जिल को लव ने मार दिया। अब बारी उसकी लाश ठिकाने लगाने की है। इस कपल ने जो खुफिया ठिकाना बनाया है, वहीं पर जो ने जिल की लाश को पहुंचा दिया। यहाँ पे पता चलता है कि जिल को लव ने जानबूझकर ऐसी जगह वार किया था जिससे वो मरा नहीं बल्कि सिर्फ बेहोश हुआ था। यहाँ जो ने कैमरा भी लगा रखा है। इसकी लाइव टेलीकास्टिंग लव अपने घर में बैठी देख सकती है और साथ में हेनरी की भी देखभाल कर लेती है। इधर जिल को होश आ गया। जिल कहता है कि तुम्हारी बीवी ने मुझे हिट किया था। जो कहता है कि तुम्हें कोई शौक लगा होगा। जिल के बार बार कहने पर जो ने स्वीकार कर लिया कि लव ने जिल को हिट किया था। जो और लव को पूरा यकीन है कि जिल ने हॉस्पिटल में हेनरी के ट्रीटमेंट में असावधानी दिखाई थी। जिल कहता है कि हेनरी को जो केमिकल मैंने दिया था, अब तक तो उसने इम्यूनिटी गेन कर ली होगी। जो कहता है कि तुम सही हो, हेनरी की हालत में अब सुधार है। जो अब जिल को जाने देना चाहता है, पर जब वो लव से इस बारे में बताता है तब लव को जिल पर यकीन नहीं हो रहा। शायद वो पुलिस के पास चला जाए। इन सब डरों को लव जो के सामने प्रदर्शित करती है। जो उसे समझा रहा है कि जिल पर हमें यकीन करना ही होगा, हम एक और खून नहीं कर सकते। लव छिपकर मैथ्यू के घर पर नजर रखती है। वो देख रही है कि थियो और मैथ्यू आपस में बहसबाजी कर रहे हैं। इधर जो इस उधेड़बुन में है कि जिल का क्या किया जाए। वो उसके बारे में रिसर्च कर रहा है। उसके रिलेटिव्स, उसके दोस्त सब कुछ जानना चाहता है। जिल से मिलने जब जो पहुंचा है तब जिल कहता है कि मुझे जाने दो, मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगा। जो बड़े कन्फ्यूजन में है। लव का तो ये कहना है कि जिल को मार दो। जो कहता है कि हम अब किसी का खून नहीं करेंगे और इस खून के छींटे तो हेनरी तक भी पहुंचेंगे। इसमें हेनरी का भी कनेक्शन है। हम अपने बेटे को वही नहीं बनाना चाहते जो हम हैं। बाद में लव की मदर आती है। वो लव से कहती है कि तुम ये वाइन यार्ड का बिजनेस क्यों नहीं कर लेती, तुम्हारा खुद का एम्पायर होगा। भला बेकरी के बिजनेस में क्या रखा है। लव और जो जब जिल के पास पहुंचते हैं तब वो वादा करता है कि वो किसी से कुछ नहीं कहेगा। मौका देकर वो खुदकुशी करने की कोशिश करता है और वो इस कोशिश में कामयाब भी हो गया। लव और जो दोनों जाकर उसे बचाने की कोशिश करते हैं, पर अब तक बहुत देर हो चुकी है। जो से लव कहती है कि हमें एक प्लान बनाना होगा। जो का दिमाग काम नहीं कर रहा। एक और लाश को कहाँ ठिकाने लगाया जाए। नेटली के लिए रिसर्च जारी है। लव यहाँ भी पहुंची है। इधर जो जिल की लाश ठिकाने लगा रहा है। अब जो का ये पार्ट टाइम काम हो गया है लाश ठिकाने लगाने का। मैथ्यू ने वॉलंटियर्स की टीम बनाई है। सभी मिलकर नेटली को जंगल में ढूंढ रहे हैं। अगर वो मर भी गई होगी तो उसकी लाश तो मिलनी ही चाहिए। लव ने यहाँ अपनी प्लानिंग के अनुसार वही किया जो वो करने आई थी। वो एक कुल्हाड़ी लाई है। इस पर उसने जिल के फिंगरप्रिंट्स लगा दिए हैं। इसे वो उस जगह रखती है जहां नेटली की लाश गाड़ी गई है। इस तरह वो नेटली की मौत का इशारा जिल की तरफ खींचना चाहती है। थियो को लव इम्प्रेस करके अपने स्टोर में लाती है। लव ने थियो को यहाँ बिजी कर रखा है, जबकि मैथ्यू जंगल में नेटली की लाश ढूंढने में बिजी है। इस दौरान जो जिल की लाश को जिल के घर में ठिकाने लगाता है। उसने सुसाइड नोट छोड़ा है जिल के नाम का। जिल की लाश को जो हैंग कर देता है। उसने नोट में लिखा है जिल के नाम से कि सब कुछ मैंने किया है, मैंने ही नेटली को मारा है। मैं नेटली से प्यार करता था पर वो मुझसे मोहब्बत नहीं करती थी और इस वजह से मुझे मारना पड़ा। जो ने जिल की लाश को लटकाया ताकि ऐसा लगे कि जिल ने लेटर लिखने के बाद खुदकुशी कर ली। थियो लव को किस करने जाता है। लव अपने आप को उससे दूर करती है। इतने में थियो को मैथ्यू का टेक्स्ट आया है कि मर्डर वेपन उन्हें मिल गया है। इधर जिल के घर में जिल की लाश मिली है। उसका छोड़ा हुआ नोट भी मीडिया तक पहुंच गया। जिस लाइब्रेरी में जो ने काम करना शुरू किया है, वहां उसकी सीनियर उसके साथ फ्लर्ट मारना शुरू करती है। जो के अंदर भी संभोग की कामना जगती है। वो कन्फ्यूजन में है कि इस बार वह अपनी भावनाओं को रोक ले या फिर उनमें बह जाए। इसी नोट पर कहानी का यह हिस्सा यही समाप्त हो जाता है। इसकी आगे कहानी हमें अगले हिस्से में पता चलेगी। सो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे ज़िंदगी के किसी नए मोड़ पर।